बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल की तबाही का वक्त करीब आ गया। फ़लस्तीन के मुजालम पर नाच नाच कर जश्न मनाने वाले यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो गया। इसराइली यहूदियों की हलाकत ने दुनिया को हला कर रख दिया। अल्लाह कैसा अजाब के तफसीलात जानकर आप भी अल्लाह की शान बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में ये भी बताएंगे कि अरब मुसलमानों के साथ बड़ी गद्दारी जो सामने आ गई। अरबों ने इसराइली कुत्तों की वफादारी में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया का मुतालबा रद्द कर दिया। OIC के इजलास में क्या हुआ, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो में ये भी बताएंगे कि हमास ने इसराइल के खिलाफ कौन सा खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। नाजरीन, मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल को कहर खुदाबंदी ने आ घेरा। नाच का जश्न मनाने वाले यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, जिसने ये साबित कर दिया कि इसराइली कौम का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। दूसरी जानब अफसोसनाक खबर ये है कि OIC के इजलास में अरब मुमालिक और सऊदी क़यादत में फ़लस्तीनियों को इसराइली कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया ने एक अहम फैसला करते हुए फ़लस्तीन के लिए एक मुश्तरका फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी। यहूदियों पर अजाब का नज़ूल और अरब हुक्मरानों की मुसलमानों से गद्दारी से ये साबित होता है कि इसराइल के साथ साथ अरबों की तबाही भी अब नज़दीक आ चुकी है। यहूदियों के अजाब के बारे में तफसील जानने से कबल एक नज़र OIC का इजलास पर डालते हैं। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में OIC का इजलास तलब किया गया, मगर इस इजलास में फ़लस्तीन के हक में बात करने की बजाय इसराइल से अमन की अपीलें करने का मुतालबा किया गया। मगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया ने इसराइली फोर्सेज और इसकी शरपसंद हुकूमत को सबक सिखाने के लिए मुश्तरका फौज तैयार करने का ऐलान किया। मगर अरब रियासतें जो शाह से ज्यादा शाह के कुत्तों की वफादार हैं, इन्होंने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पर अज़म सऊदी अरब की जानिब से खास तौर पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें इसराइली हमलों और फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मगर अफसोस सद अफसोस 57 इस्लामी मुमालिक की तंजीम ना इक्तसादी बाइकाट की बात कर सकी और ना ही एक्शन का मुतालबा कर सकी, बल्कि फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की माजी की तरह एक रवायती करारदाद मंजूर करके उसको मामले को निपटा दिया गया। नाज़रीन, अब जरा अरब हुक्मरानों की दोगली पॉलिसी मुलाहजा करें कि इस नाम नहाद इजलास में फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के मुजालम के खिलाफ सिर्फ एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीन में जारी मुजालम को फौरी बंद कर दे। इसराइल के वहशियाना इक़दामात को सख्ती से मुज़ाहमत हम करते हैं। फ़लस्तीन में हालात की खराबी का इल्ज़ाम इसराइल पर ठहराते हैं। करारदाद में कहा गया कि इसराइल की तोसी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। सलामती कौंसल फौरी तौर पर इसराइली हमले बंद करवाएं। इसराइल फ़लस्तीन में मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती फौरी तौर पर बंद की जाए। OIC के इजलास में मुतालबा किया गया कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल फ़लस्तीन में हालात मजीद ख़राब करने से बाज रहे। इस ताकतवर तरीन करारदाद में ये भी इरशाद फरमाया गया कि हालात की खराबी का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इसराइल को ठहराते हैं और मुतालबा करते हैं कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां निभाए। नाजरीन, क्या ये नाम नहाद करारदाद से इसराइल अपने जुल्मों सितम बंद कर देगा? क्या सऊदी हुक्मरान अपने हकायक से चश्मपोशी इख्तियार नहीं कर रहे? क्या अरब हुक्मरान को फ़लस्तीनियों का बहता खून नजर नहीं आ रहा? होना तो ये चाहिए था कि इस सारी सूरत हाल को OIC के इजलास में ये फैसला किया जाता कि इसराइल को सबक सिखाया जाए, मगर सिवाय पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और मलेशिया के किसी और मुल्क ने ऐसी तजवीज़ नहीं दी। जिन मुमालिक ने इसराइल के खिलाफ मुश्तरका फौजें उतारने की तजवीज़ दी, इनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। क्या ये अमल मुस्लिम उम्मा से गद्दारी से मुतरादफ नहीं? इस इजलास को बुलाकर सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों ने क्या साबित करने की कोशिश की? OIC के इजलास के बाद ये बात वाज़िया हो चुकी है कि अरब रियासतें इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, मगर अब की लाठी बेआवाज़ है। वो चाहे तो एक मामूली मच्छर की मदद से नमरूद का लश्कर तबाह कर सकता है। OIC और मुस्लिम उम्मत की बेहुसी के बाद अल्लाह ने यहूदियों पर बड़ा इज़ाब नाज़िल कर दिया, जिसकी तफसील जानकर यकीनन आप रब्बुल अज़ीम शान की तारीफ बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे यूथ जोनामी शहर में वाक़या यहूदी इबादतगाह लोगों के बैठने वाला स्टेट गिर गया, जिसके बायस भगदड़ मच गई और दर्जनों यहूदी हलाक हो गए। नाजरीन, शाहूत नामी मजहबी त्यौहार में यहूदी नाच नाच कर जश्न मना रहे थे। इसराइली रेस्क्यू सर्विस के तर्जुमान
مملکت ڈیوڈ ایڈون اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے قوم کو بتایا گیورزو میں واقع سینا گون کا ایک بڑا سٹنگ نظام منہدم ہو گیا۔ یہ حادثہ یہودیوں کے اہم تہوار شاہود کے آغاز پر عین اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں یہودی عبادت گاہ پر جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گیورزو میں واقع سیناگون میں ڈھانچہ ابھی زیر تعمیر تھا۔ مقامی پولیس کے کمانڈر نے جائے حادثہ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس عمارت میں عبادت کرنے کی پابندی عائد تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینس نے ٹویٹر پر کہا کہ میری دلی ہمدردی متاثرین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج راحت کاموں میں مدد کر رہی ہے۔ جائے حادثہ پر امدادی کارکنان زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے اور زیادہ تر حادثے کے بعد اسرائیلی الزامات کا سلسلہ اب شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف یروشلم کے پولیس سربراہ دورون گیمنگ کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ عدم توجہ کا کیس ہے اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی نظر میں یہ صرف ایک حادثہ ہے، مگر دراصل یہ یہودی قوم پر اللہ کا عذاب ہے جس کی بڑی وجہ فلسطین پر ہونے والے مظالم ہیں۔ یہودیوں کا تہوار شاہود موسم بہار میں فصلوں کی کٹائی کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ اس تہوار پر یہودی ناچ ناچ کر جشن مناتے ہیں۔ یہودی کیلنڈر میں اسے اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جبل طور پر پیغمبر موسیٰ پر جب توریت نازل ہوئی، روایتی طور پر اس عقیدت میں یہودی پوری رات توریت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح 29 اپریل کو ایک مذہبی تقریب کے دوران بگدڑ مچ جانے سے 45 انتہائی قدامت پسند یہودی ہلاک ہو گئے۔ 29 اپریل کو پیش آنے والے واقعے اسرائیل کی تاریخ میں ملک کی بدترین شہری تباہی تھی۔ حالانکہ انتظامیہ نے نہ صرف محدود تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی اجازت دی تھی، بلکہ ملک میں ایک قدامت پسند یہودی سیاستدانوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈال کر شرکا کی تعداد اور دیگر پابندیوں کو ختم کروایا تھا۔ اس میں 1 لاکھ سے زائد یہودی شریک ہوئے تھے۔ ناظرین، دوسری جانب فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس یہودیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ حماس کی جانب سے مسلسل گولہ باری سے اسرائیل کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ یہی نہیں، غزہ سے فلسطینی مزاحمتی تحریکوں نے اسرائیلی حملے کو جواب میں خطرناک راکٹ برسائے جس نے اسرائیل میں تباہی مچا دی اور اسرائیلیوں کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ تو یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔